बड़ी खबर आपको बताएं, बल्लभगढ़ में हुआ सूर्य समाचार की खबर का बड़ा असर। पंजाबी मोहल्ले में सीवर का काम हुआ शुरू और लगभग 1 महीने से खुदी पड़ी थी ये सड़क। तो इलाके में सीवर बनाने के लिए खोदी गई थी सड़क, लेकिन खुदी हुई सड़क और आपको बताएं कि सीवर के ओवरफ्लो होने से लोग बेहद परेशान नजर आ रहे थे। लेकिन सूर्य समाचार ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया और एक बड़ा मुद्दा बनाया और उसके बाद प्रशासन और अधिकारियों की नींद खुली। अब इस सड़क का काम जो है वो शुरू किया गया। तो सूर्य समाचार की खबर का यहां पर बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें कि बल्लभगढ़ के पंजाबी मोहल्ले की ये पूरी खबर थी। बीते कल ही हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और आज काम भी शुरू हो गया। हालांकि जब लोगों ने यहां पर अपना दर्द बयां किया, ये पहली कोई खबर नहीं है फरीदाबाद से। इससे पहले भी इस तरीके की खबर सूर्य समाचार लगातार उठाता आया है और ऐसे ही प्रशासन की नींद खुलती है, प्रशासन एक्शन मोड में आता है और काम शुरू किया जाता है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब बीते 1 महीने से ये सड़क खुदी पड़ी थी, लेकिन उसके बाद जो है कल इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया और उसके बाद जो है आज काम शुरू किया गया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक गौतम जुड़े हुए हैं। दीपक, जानकारी चाहेंगे, सूर्य समाचार की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ। देखिए बिल्कुल अनुज, जरूर बड़ा खबर हुआ है। सूर्य समाचार लगातार इस तरह के जो मुद्दे हैं उनको प्रमुखता से दिखाता है और इस बार भी असर साफ तौर पर देखने को मिला है। ये सड़क जिस पर इस समय हम खड़े हुए हैं, लगभग 1 महीने से इस इलाके के लोग नारकीय जीवन जी रहे थे। घरों में पानी भरा हुआ था, रोड पर पानी भरा हुआ था और पूरी तरह से रोड की हालत हमने दिखाई थी, जिसके बाद अब काम शुरू हुआ है। हमारे साथ इलाके के लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कितने परेशान थे ये लोग और अब किस तरह महसूस कर रहे हैं जब ये काम शुरू हुआ है। आप बताएं माता जी, कितने परेशान थे, किस तरह की? बहुत ज्यादा परेशान थे हम, बहुत ज्यादा परेशान। इतनी दुखी हालत हुई पड़ी हमारा आना जाना बड़ा बुरा हाल हुआ पड़ा है। बच्चे कहीं नहीं निकल सकते, हम कहीं आने जाने में सब्जी वब्जी लेने जाने नहीं जा सकते, कहीं हॉस्पिटल जाना हो दवा दारू के लिए तब भी नहीं जा सकते हम। बताओ क्या करें। और पार्षद का कोई अता पता नहीं है, 5 साल से उसका कोई पता नहीं कि कौन पार्षद है कौन पार्षद नहीं है। आज तक उसका हमने फेस ही नहीं देखा आज तक कि वो कैसा है। आप कह रहे हैं पिछले 5 साल से पार्षद आपके पास आया नहीं? बिल्कुल नहीं आया, गली में नहीं आया वो, हमें पता ही नहीं वो पार्षद कौन सा है, हमें जानते नहीं, शक्ल नहीं पता वो कौन सा है, हमें नहीं पता वो कौन सा वो। जी बिल्कुल। आप बताइए माता जी। हाँ जी, बहुत परेशान है हम तो। गली में भाई निकल नहीं सकते बाहर, बुजुर्ग है तो महीना हो गया झेल रहे हैं ये बात। देखो महीने से आप परेशान थे, आप बताइए किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं? चूंकि मैं देख रहा हूँ कि हालात तो बेहद खराब थे, जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, सड़क पर पानी, खुदी हुई सड़क, बहुत गंदा पानी आ रहा है, नाले वाला पानी पीने के लिए आ रहा है, रसोई में भी यही रहा पानी बना। मच्छर हो रहे हैं बहुत ज्यादा, बाहर में निकलना ही मुश्किल हो रहा है। कोई सब्जी वाला आ रहा, ना कोई दूध वाला आ रहा। गली में स्कूल बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है निकलने करने की, और कई गिर भी चुके हैं गड्ढों में। इससे पहले किसी अधिकारी के पास गए, अपने विधायक के पास गए, अपने मंत्री के पास गए, किसी से कोई शिकायत की इसको लेकर? नहीं, कौन मंत्री कौन विधायक, हमें कुछ नहीं पता किसी का भी, किसके पास जाएं यही नहीं पता, जाना किसके पास है, जाएं किसके पास। तो इतने समय से ये खुदी पड़ी थी, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। आप बताइए क्या करें? कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। मतलब इतने परेशान हो गए हैं कि मतलब ना पानी ढंग से मिल रहा है पीने को, ना तो मतलब ना रास्ता है कहीं को जाने को। बीमार पड़ रहे हैं तो बीमार के पीछे मतलब हम कैसे लेके जाए, कोई गिर रहा है, कोई कुछ हो, बच्चे गिरने से बच गए, एक आदमी और गिर गया था इसके अंदर, मतलब जो डूबी गया बिल्कुल ही, उसके पानी पैसे वैसे सब चले गए उसी में ही। बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है और कोई सुनने वाला नहीं है। बोल बोल के अर्जी लगा लगा के थक गए, लोग कहते हैं हमने बोला बोला करता कोई कुछ भी नहीं है। और ठेकेदार आ गए और बदबू आ रही है, ना पानी पीने को मिल रहा है, ना मतलब कोई सुविधा नहीं। बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे हैं। यहाँ तो भाई साहब यहाँ डेथ होगी पड़ोस में डेथ हुई तो यहाँ से उनकी जगह नहीं मिली कि उनको उनके घर में, ये उनका घर है पास में, ये देखो, और वहाँ डेड बॉडी ले जाने में इतनी मुश्किल हुई उनके बेचारों को। इतना बॉडी ले जाने, डेड बॉडी ले जाने में ले जा नहीं सके, रास्ता नहीं था, इतना बुरा हाल हुआ पड़ा था। बताओ क्या करें। और पानी हमें पीने के लिए जो मिल रहा है ना, वो गटरों वाला पानी मिल रहा है हमें। इसके बाद भी जो नुमाइंदे हैं आपके, जिन्हें आपने पार्षद चुना, जिन्हें आपने विधायक चुना, जिन्हें आपने मंत्री चुना, उनमें से कोई आपके सुनने के लिए? नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। बहुत दुखी, पंजाबी मोहल्ले में तो बहुत ही आतंकी मचा रखा है, हद से ज्यादा बहुत दुखी हुए पड़े, बहुत परेशान है हम, बहुत ज्यादा। आप क्या बता रहे थे? मैं क्या बता रही थी, ये पीने का पानी नहीं है, बच्चे गिर रहे हैं। हम पास में स्कूल है, देखो एक बच्चे जा नहीं पाते स्कूल में, कहाँ से घूम घूम के आते हैं, उनके एग्जाम चले हुए हैं। बताओ ऐसे में कोई क्या करेगा, कैसे करेगा? अच्छा, ये जो काम है, ये कब से चल रहा था, कब से रुका पड़ा था ये काम? ये काम को तो 1 महीना हो गया, 1 महीने से ज्यादा ही लगा लो लगभग। तो ये सड़क खुद ही तो कम से कम 6 महीने हो गए। 1 महीने से इतना बुरा? तो 6 महीने से खुद रही, और ये वाला तो 1 महीना हो गया पूरे हमें।
पूरा 1 महीना हो गया। अब ये काम शुरू हुआ है, उम्मीद क्या, किस तरह की उम्मीद? देखो थोड़ी सी अभी उम्मीद कुछ कह नहीं सकता बंदा। अभी एक मतलब हुआ पॉइंट, 1 पैसा शुरू हुआ है। अब देखो 100 पैसे जाने तक कितना टाइम लेंगे वो, अभी पता नहीं, ये कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। और ये खंबा देखो, ये बिजली वाला खंबा ऐसा हो रहा है। लेकिन जो काम पूरी तरह से रुका पड़ा था वो थोड़ा सा लग रहा है। थोड़ा सा, हाँ जी, जो हमारी मैडम आई शारदा राठौर, उन्होंने आए हैं, उनके नेक्स्ट दिन ही हमारा ये काम शुरू हुआ है, अदरवाइज काम नहीं हो रहा था। हमने खबर दिखाई थी, उसके बाद कुछ असर? यस यस यस, बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ जी, उसके बाद जब से आपने थोड़ी सी खबर दी है उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ा है, बट अभी थोड़ा थोड़ा ही चल रहा है, अभी मतलब इतना प्रोसेस में नहीं है। आप क्या कह रहे थे, आप बताइए। मैं ये कह रही थी कि ये जो गली में पानी भर रहा है, निकलने का रास्ता नहीं है, कैसे निकले? और जब से ये शारदा राठौर आई है तब से दूसरे दिन से बहुत धीरे धीरे काम हो रहा है। और मेरे घर में शादी है 22 तारीख की। हाँ जी, मैं कैसे शादी करूं? लड़का की शादी है। अब मुझे तो मकान बदलना पड़ रहा है, कहाँ जाऊं? मेरे ऊपर कोई आदमी नहीं है, आदमी है जो वो गुजर गए, फिर बताओ कैसे करूं अब मैं? आप कह रहे हैं इसी 22 तारीख की शादी है? हाँ बताओ। और आप मेरी गली में जा करके देखो, 70 साल के बुजुर्ग है, वो घर में पड़ा, फालिश मारी हुई है, तो उनको मैं दिखाने के लिए भी नहीं ले जा सकती, और वो गिर पड़े। आप इधर आइए, थोड़ा सा इधर आइए। नहीं तो वो गिर गए नाले में ही, बड़ी मुश्किल से उठाया उनको हमने। बहुत दिक्कत आ रही है, पीने का पानी इतना गंदा आ रहा है ना, जब भी मोटर चलाओगे तब भी पानी इतना गंदा आएगा, बहुत ज्यादा गंदा आएगा। मतलब पीने का पानी कहाँ से ले? गाड़ी वाला पीने का पानी जो आता है वो भी नहीं आ पा रहा, वो नहीं आ पा रहा, बताओ कैसे करें? माता जी कैसे रह पा रही है माता जी? बहुत मुश्किल है भैया, बहुत परेशान है, महीना भर सारा हो गया, इतनी दिक्कतें हैं ना, बच्चे स्कूल सब काम धंधे हमारे सब चौपट हुए पड़े हैं। नालियाँ, सड़क, लैट्रिन के सीवर इतने गंदे हुए। 1 महीने से पार्लर है, कोई ना कस्टमर आ रहा, मेरा काम बंद पड़ा है, मेरे घर में कोई करने वाला नहीं है, लेकिन मैं इतनी प्रॉब्लम में हूँ, कुछ कह नहीं सकती हूँ। आप क्या बता रहे थे, आप बताइए। यही देखो, ये आप खंबा भी सारी तारें लटक रही हैं, बच्चों के लिए भी खतरा है, बड़ों के लिए भी खतरा है, सारा रास्ता ब्लॉक हो रखा है। हमारे घर के आगे तो पूरा ही ज्यादा ही जाम लग रहा है, देखो आप, पानी भरा पड़ा है ऊपर तक, ना निकल सक रहे हैं ना कुछ कर सक रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि गड्ढे में ही जाएंगे। और मशीन लगा के छोड़ दी है वहाँ पे पानी निकालने की, तो ना इधर निकल सक रहे हैं ना उधर निकल सक रहे हैं, सुनवाई कोई नहीं है। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरह नारकीय जीवन जीने को मजबूर है ये लोग, और एक नहीं सबकी यही कहानी है। कुछ और लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइए किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं आपको? सड़क आपकी पूरी कर दी, हमारे कोई कस्टमर आ नहीं पा रहे हैं, परेशानी की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बताओ क्या किया जाए? हैं अब थोड़ा सा काम चला है, फिर पता नहीं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ऐसे ही काम करते हैं ये। एक युवा मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। आप बताइए, आप तो युवा हैं, कॉलेज में पढ़ रहे होंगे। काम तो ऐसा है, पिछले 6 महीने से चल रहा है। पहले खुदी थी पानी की लाइनें, लेकिन बस से ज़्यादा बदतर हालात हो गए पिछले 1 महीने से, जब से सीवर की लाइन खुदी हुई है। ना निकल सकते हैं, ना आ सकते हैं, ना कहीं जा सकते हैं। घरों के आगे सारा गंदा पानी है जिसमें मच्छर है। अब इसमें डेंगू मलेरिया फैल जाए, इसका कौन है? मैंने खुद CMO पे मेल करी कम से कम 4 बार, नहीं तो मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ फोन में, कोई रिप्लाई नहीं आता। अनिल विज जी के यहाँ पे मेल करी मैंने, CM विंडो पे चंडीगढ़ फ़ोन किया, कोई रिप्लाई नहीं आता। वो कहते हैं SDM के पास चले जाओ, कोई कहते हैं SDO के पास चले जाओ। लेकिन हाँ, पिछले 3-4 दिन से काम स्टार्ट हुआ है जब से आपने अपनी खबर दिखाई है, लेकिन काम भी ऐसे हुआ कि मेरे को लगता है कि इसमें 6 महीने और खिंच जाएंगे। तो आप चाहते हैं कि काम की स्पीड थोड़ी तेज हो? काम की स्पीड तेज नहीं हो, काम की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज हो, क्योंकि अभी तो यहाँ तक काम चल रहा है, फिर आगे इसके आगे बाजार शुरू हो जाता है, फिर क्या लोगों को आने जाने में, सामान लेने में और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ये टी पॉइंट है ना, तो इसकी वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं साफ तौर पर। अब ये एक अंकल हमारे साथ है, आप बताइए आपको किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं? नहीं देखो, दिक्कत तो सभी को हो रही है। बड़े बुजुर्ग हैं, घर में कैद हो चुके हैं, बच्चे स्कूल जाने में दिक्कत होती है, उनको स्कूल लाना आ जाना में दिक्कत होती है। अब जैसे ये बताया गया यहाँ डेथ हो गई थी, हमें पता किस तरह से डेड बॉडी को यहाँ लेके आए, पहले मलबा भरा। ये तो बेहद दर्दनाक है कि डेड बॉडी आप नहीं निकाल। एक ठेकेदार से पूछो जाए, खंबा गिर जाएगा तभी इसको ठीक करवाएगा? भाई ये प्रशासन का आदमी है। इस खंबे की, ये खंबे की स्थिति में आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल टेढ़ा ये खंबा पड़ा हुआ है, और ये किसी भी दिन एक बड़े हादसे की वजह बन सकता है। तो लापरवाही की अगर हम बात करें तो लापरवाही की इंतहा एक तरह से बल्लभगढ़ की इस कॉलोनी में नजर आती है, और यही वजह कि हमने इस खबर को दिखाया, और खबर दिखाने के बाद असर ये हुआ कि अब काम शुरू हुआ है। लेकिन इलाके के लोग ये चाहते हैं कि काम की स्पीड तेज हो, काम तेजी के साथ हो, चूंकि 1 महीने से ज्यादा वक्त इन्हें हो चुका है। इस 1 महीने के ज्यादा के वक्त में ये पूरी तरह से इस बदहाल स्थिति में रहने को मजबूर
मजबूर हैं। काम चूंकि अब शुरू हो गया है, उम्मीदें जरूर जगी हैं, लेकिन इसके साथ उम्मीद ये भी चाहते ये भी है कि ये काम बहुत तेजी से शुरू हो, जिससे कम से कम जिस तरह से ये नारकीय जीवन जी रहे हैं, इस नारकीय जीवन से इन्हें राहत मिल सके। दीपक, एक और सवाल है मेरा, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले एक खबर दिखाई थी डबुआ कॉलोनी की, किस तरीके से भी वहां पर भी यही हालात बने हुए थे। हमने उस खबर को प्रमुखता से उठाया था, उसके बाद प्रशासन हरकत में आया और काम शुरू किया गया। वहां पर भी एक बेटी की शादी थी, जिस तरीके से यहाँ पर एक माजी कह रही थी कि मेरी बेटी की शादी है, तो ऐसे में क्या खबर दिखाने के बाद ही प्रशासन की नींद खुलती है? स्मार्ट सिटी कहा जाता है फरीदाबाद। देखिए, सवाल सबसे बड़ा यही है कि आप विकास की बात करते हैं, आप कहते हैं कि इलाके में विकास होना जरूरी है, लेकिन एक बात जरूरी है कि विकास अगर समय पर नहीं हो रहा है तो उस विकास की कोई महत्व रह नहीं जाती। हम लगातार जिस तरीके से सूर्य समाचार कहता है कि हम केवल खबर दिखाते नहीं, उसे अंजाम तक ले जाते हैं, और यही वजह है कि डबुआ कॉलोनी की जिस परिवार की आप बात कर रहे हैं, उस परिवार में उस बेटी की शादी थी और हमने उस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद वो गली बनी थी, उसके बाद वो लड़की की शादी हो पाई थी। और अब भी स्थिति ये कि जिस इलाके में हम खड़े हुए हैं, पंजाबी मोहल्ले में, इस इलाके में पिछले 1 महीने से लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर। खबर हमने दिखाई, सूर्य समाचार ने खबर दिखाई, काम शुरू हो गया है, उम्मीदें थोड़ी सी जरूर जगी हैं लोगों को, लेकिन चाहते यही है कि ये काम भी जल्दी से जल्दी अंजाम तक पहुंचे। अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक महिला जिनके बेटे की शादी है और वो ये कह रही है कि इसी 22 तारीख को उनके बेटे की शादी है और वो यहाँ से चूंकि शादी नहीं कर सकती हैं, तो वो चाहती हैं कि अब कहीं और शिफ्ट किया जाए। कितना मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। लोगों की आपने बात सुनी, एक बुजुर्ग बता रहे थे साफ तौर पर कि यहाँ पर एक व्यक्ति की डेथ हो गई, मतलब एक व्यक्ति मर गए, उसके बाद उनकी डेड बॉडी को यहाँ से ले जाने के लिए तमाम तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो ये केवल खबर दिखाने का इंतजार क्यों होता है, यही सवाल हम बार बार पूछते हैं कि क्या स्थानीय नुमाइंदे जो हैं, जो विधायक हैं, जो पार्षद हैं, क्या वो नहीं जानते कि इलाके की हालत क्या है? क्यों इस बात का इंतजार होता है कि खबर दिखाई जाए तब उस पर काम होगा? खबर दिखाने के बाद ठीक है, हमारी जिम्मेदारी है, हम उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, लेकिन क्या ये स्थानीय जो प्रतिनिधि है, जो जनप्रतिनिधि है, जो अधिकारी है, क्या बड़ा सवाल तो दीपक यही है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा यहाँ से आते हैं, उनके इलाके का ये हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए दीपक। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें स्मार्ट सिटी फरीदाबाद से सामने आई हैं, उसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि स्मार्ट सिटी कहे जाने वाले फरीदाबाद से इस तरीके की तस्वीरें सामने आई। इस खबर को हमने प्रमुखता से उठाया और किस तरीके से अंजाम तक पहुंचाया। 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से। अगर बीते कल का जिक्र करें तो कल सूर्य समाचार ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया और आज काम भी शुरू हो गया। हालांकि 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया था, लोग परेशान नजर आ रहे थे। अब भी लोग यही चाह रहे हैं कि ये काम जल्द से जल्द पूरा हो। तो पंजाबी मोहल्ले की ये तस्वीरें हैं जहां पर सीवर की खुदाई की गई थी, लेकिन लोगों का कहना है कि बीते 1 महीने से यही हाल बना हुआ है।